गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। कल इकाई फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी और हमने गृह कार्य होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने गृह कार्य कर लिया होगा। आज हम लोग इकाई नंबर 2, जिसका नाम है आनुवंशिकी और विकास, और इस इकाई से 18 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना है। इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी 14 अंक की, ये 18 अंक की। और ये इकाई थोड़ी सी बड़ी है, कई इसमें चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि वंशागति किसे कहते हैं। वंशागति या आनुवंशिकता एक ही बात है। इसको कहते हैं हेरिडिटी इन एंड इनहेरिटेंस। माता पिता के या जनकों के लक्षण जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। अतः माता पिता के पैतृक लक्षण या जनकों के पैतृक लक्षण उनकी संतानों तक पहुंचने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। ये जो लक्षण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं और वे लक्षण उनकी संतानों में पहुंचते हैं। यदि हम देखें तो संतानों में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षण जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। यदि देखा जाए, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में किया था। इसके बाद ऑस्ट्रिया के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की नींव डाली और इन्हें आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसमें एक शब्द आया जीन्स। जीन्स DNA के बने होते हैं और DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये जीन्स गुणसूत्रों पर, ये गुणसूत्र हैं, धागेनुमा संरचना होती है। गुणसूत्रों पर मोती के समान एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये जीन्स है। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी, बेसिक सिद्धांत है जिसके बारे में हम लोगों को समझना आवश्यक था। अब इस चैप्टर में क्रोमोसोम थ्योरी, क्रोमोसोम जिसे कहते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र का सिद्धांत या क्रोमोसोम थ्योरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यदि देखा जाए कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। जिसे हम
2n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई पूछता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो हम कह सकते हैं 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र, क्योंकि यहाँ पर है 2n बराबर 46 और n बराबर है 23। तो चाहे हम कह दें 23 जोड़े या हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र होते। 46 गुणसूत्रों में 22 जोड़े चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़े समान, इन्हें कहते हैं समजात गुणसूत्र, या इन्हीं को कहते हैं ऑटोसोम, या इन्हीं को कहते हैं दैहिक, या इन्हीं को कहते हैं कायिक। तो इनके कई नाम हैं, चाहे समजात कह लें, ऑटोसोम कह सकते हैं, दैहिक या कायिक, दोनों में ये समान होते हैं। जो 23वें जोड़े के गुणसूत्र होते हैं, जो कि यदि हम पुरुष में देखें 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष में XY के द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं, और 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्रियों में या स्त्री में XX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 22 जोड़े सेम हैं दोनों में, तो जिससे कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या कह सकते हैं पुत्र हो या पुत्री हो, उनकी काया या उनका शरीर बनता है। जो 23वां जोड़ा होता है उसमें पुरुषों में उसे XY के द्वारा और स्त्रियों में XX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए 23वें जोड़ी के गुणसूत्रों को विषमजात या हेट्रोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो याद रखना, 23वें जोड़ी के गुणसूत्र पुरुषों में XY के द्वारा और स्त्रियों में XX के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनको विषमजात, हेट्रोसोम या लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यह है क्रोमोसोम थ्योरी या गुणसूत्र का सिद्धांत। अब अगली हेडिंग लिखें, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। और लिंग निर्धारण के लिए अगली हेडिंग लिख लें, लिंग निर्धारण
लिंग निर्धारण में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनको छोड़ दें, केवल 23वीं जोड़ी से हमें मतलब है। तो एक तरफ हम यहाँ लिख लें पुरुष, एक तरफ लिख लें स्त्री, और यहाँ पे लिख दें पेरेंट्स या जनक, ये जनक है। पुरुष के हमने बताया था एक्स वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिख लें एक्स वाई। स्त्री में बताया था हमने एक्स एक्स होते हैं लेकिन गुणसूत्र, एक्स एक्स लिख दें। ये हो गए इनके गैमीट या युग्मक। गैमीट्स या युग्मक। और गैमीट्स बनने के बाद यहाँ पर जो है क्रॉस का निशान लगा लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से सेपरेट कर दें, एक्स को एक्स की जगह, वाई को वाई की जगह लिख दें। ऐसे इनको भी कर लें अलग अलग, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर इसको एक्स कर लें। एक्स करने के बाद अब इसमें देखिए क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के लिए इस एक्स को इस एक्स से मिला दें, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स। इसी एक्स को दूसरे वाले एक्स से मिला दें, तो ये हो गया एक्स एक्स। इस वाई को इसके द्वारा लिख दें एक्स वाई, और इस वाई को इससे मिला दें, तो ये हो गया एक्स वाई। ये है इनकी संतानें। और संतानों में देखें यदि एक्स एक्स है तो किसके गुणसूत्र हैं, पुत्री के या फीमेल, तो यहाँ लिख लें पुत्री, फिर पुत्री, पुत्र, ये भी हो गया। तो यदि हम यहाँ पर देखें लिंग निर्धारण में, यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होगी। और यदि पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान पुत्र होगी। इसका मतलब कि पुत्र और पुत्री का होना पुरुष के वाई लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यदि वाई लिंग गुणसूत्र कमज़ोर है, वीक है, तो उस परिवार में पुत्र पैदा नहीं होंगे, पुत्रियां ही पुत्रियां पैदा होती रहती हैं। इसे कहा जाता है लिंग का निर्धारण। ये क्रॉस के द्वारा है लिंग का निर्धारण। इसी को एक तरीके से हम और समझ सकते हैं जिसको कहते हैं चेकर बोर्ड। तो इसके द्वारा भी समझ लें हम लोग, जो है जो सरल लगे वो याद कर लेना। चेकर बोर्ड द्वारा, चेकर बोर्ड में एक बोर्ड बॉक्स बना लें, चार भागों में बांट दें इसको। एक तरफ मेल के लिख लें, तो यहाँ मेल का चिन्ह बना दें, गोले के ऊपर तीर का निशान, नीचे जो है गोले के नीचे धन का निशान। ये मेल का है, ये फीमेल का है। तो मेल के जो वो हैं गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र, यहाँ लिख लें एक्स, यहाँ लिख दें वाई, यहाँ फीमेल के लिख लें एक्स एक्स। इस एक्स का इससे गुणा करा दें एक्स एक्स, इसका इससे करा लें एक्स वाई, इसका इससे करा लें एक्स एक्स, इसका इससे करा दें एक्स वाई। तो जो रिजल्ट यहाँ पर रेखा चित्रों द्वारा आता है वही रिजल्ट सेम चेकर बोर्ड के द्वारा आता है, एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। ये है लिंग का निर्धारण कि किस प्रकार से होने वाली संतान पुत्र होगी या पुत्री।
इसको कहते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के बाद अगली हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है लिंग संलग्न रोग। तो अगली हेडिंग डाल के छोड़ देना लिंग संलग्न रोग, हम लोग इसको कल देखेंगे। थैंक यू बच्चों।